27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज इशाइये पर बुला लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटियों का इजलास भी आज दोबारा होगा। बंद कमरा इजलास में बिल पर मजीद बहस होगी। फारूक एच नाइक का कहना था 27वीं तरमीम के 80% नकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, 20% मामलात को आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। JUI ने गुज़िश्ता रोज कायमा कमेटियों के मुश्तरका इजलास का बायकॉट किया था। दूसरी जानिब सेनेट का इजलास आज छुट्टी के रोज भी जारी रहेगा। सदर मुमलिकत से मौलाना फजलुर रहमान की कराची में अहम मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक। सदर आसिफ जरदारी ने पूछा, आप 27वीं तरमीम को वोट दे रहे हैं? सरबराह JUI ने कहा, 8-9 माह में फिर आईनी तरमीम आ गई, ख्वाहिश है वोटिंग में गैर जानिबदार रहें। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, आपको आर्टिकल 243 पर वोट देना चाहिए। पीपल्स पार्टी की मौलाना फजलुर रहमान को सिंध और बलोचिस्तान हुकूमत में शमूलियत की दावत। सरबराह JUI ने इनकार किया, नहामी भरी। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को वोट देने पर आमादा कर सकती है। अहम मुशावरती मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर, अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पूरी कौम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। पाकिस्तान में जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए, आईनी इक़दामात करके ताकतवरों को मजीद ताकत दे दी गई। तकब्बुर में मुब्तला हुक्मरानों को बताएंगे, हम उनका रास्ता रोक सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम जो चाहेंगे वही फैसला होगा। 27वीं तरमीम के तहत रियासती इदारों में बड़ी तब्दीलियां तजवीज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुसविदा सेनेट में पेश कर दिया। आर्मी चीफ के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक करने की तजवीज़। तीनों फोर्सेस का सरबराह होगा। ओहदा और मराआत ताहयात रहेंगी। सदर मुमलिकत को हासिल इस्तिस्ना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को भी हासिल होगा। आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर मुकर्रर करेंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की तैनाती करेंगे। किसी अफसर को फील्ड मार्शल का ओहदा देने का इख्तियार पार्लियामेंट को होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट कौमी हीरो तस्वुर होंगे। मुजव्वज़ा आईनी ड्राफ्ट 48 शिकों। अदालती ऐवानों में तब्दीली की दस्तक। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को खत्म करके अलग से आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के फैसले करेगी। मुसविदे के मुताबिक आर्टिकल 63A की क्लॉज 5 में लफ्ज सुप्रीम को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल में तब्दील किया जाएगा। आर्टिकल 184 खत्म करके खुद नोटिस का इख्तियार खत्म कर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत की जानिब से दायर रेफरेंस की भी आईनी अदालत समाअत करने की मजाज होगी। आईनी अदालत 5 के बजाय 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक आईनी अदालत पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और उमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी पर नया तरीकाकार सामने आ गया। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्रुरी के लिए नया तरीकाकार तजवीज़। वज़ीर आज़म का जजेस ट्रांसफर के मामले में किरदार खत्म कर दिया गया। तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपुर्द। जजेस तबादले की सूरत में आने वाले जज की सीनियरिटी बतौर जज पहली तकर्रुरी से शुमार होगी। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराआत दी जाएंगी। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की असर नौ तश्कील की तजवीज़। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर काउंसिल का सरबराह होगा।
दोनों चीफ जस्टिस मुश्तरका जज पर मुत्तफिक ना हो तो सदर नामजदगी करेगा। हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे कार में आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को सख्त वार्निंग। बाकू में अज़रबैजान के यौम फतह पर तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। पाक फज़ाइया ने भारत के साथ तैयारे गिराए। अमन चाहते हैं, कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। भारत के खिलाफ जंग में अज़रबैजान और तुर्किया ने भरपूर साथ दिया। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में नाजायज तसल्लुत कायम कर रहा है। अज़रबैजान की यौम फतह की तकरीबात में JF-17 थंडर का फ्लाई पास्ट। पाक फौज के खुसूसी दस्ते ने परेड में शिरकत भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के अज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क यौम जमहूरिया पर सदर एर्दोगान और तुर्किया के अवाम को मुबारकबाद। बरादराना ताल्लुकात को वसी शराकतदारी में तब्दील करने के अज़म पर जोर। मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फुरों की चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में अल्लामा इकबाल के बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया। अल्लामा इकबाल का विजन आज भी हमारी तरक्की का रास्ता मुतय्यन करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लामा इकबाल ने ग़ुलामी के अंधेरों में खुदी की शमा रोशन की। आलमी आमन के लिए अल्लामा इकबाल की तालीमात पर अमल पैरा रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, फ़लसफ़ा खुदी पर अमल अल्लामा इकबाल से मोहब्बत के इज़हार का बेहतरीन ज़रिया है। इकबाल के अफ़कार पर अमल से ही पाकिस्तान फलाही रियासत बन सकता है। जो भटक गई हुई है, अल्लाह ताला हमें शायर मशरिक़ के फ़लसफ़े पे चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लामा इकबाल का कलाम जो है दोनों उर्दू और फ़ारसी में जो है वो हमेशा ज़िंदा और पाइंदा रहेगा। अल्लामा इकबाल के पैगाम को जो है ज़िंदा और जावेद बनाएं। हम पाकिस्तानी जो है वो एक नमूना बने उनके कलाम का, उनके कलाम की जो है तामीर। यौम इकबाल पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में इकबाल मंजिल आमद। ख्वाजा आसिफ ने अल्लामा इकबाल की पैदाइश पर केक काटा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा, उम्मत भटक चुकी है, हमें इकबाल के अफ़कार पर चलते हुए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। शायर मशरिक़ ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा था। अल्लामा इकबाल का कलाम उर्दू और फ़ारसी में हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लामा इकबाल के अफ़कार और शायरी ने हर दौर के नौजवान को अपनी शनाख्त, खुदी और कौमी शऊर से रूशनास कराया। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा, अल्लामा इकबाल का पैगाम रूहानी बुलंदी, खुदरादियत, इल्म की अहमियत और कौम की बका के लिए जिम्मेदारी का दर्स देता है। हमारे नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि इकबाल के अफ़कार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि हमारा मुल्क इल्म, आमन और तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। यात्री दरबार में माथा टेकने और इबादत में मसरूफ। भारत से आए 2000 यात्री भी आज करतारपुर में क़याम करेंगे। भारतीय यात्रियों का कहना था, दुनिया भर में घूमे लेकिन पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं और नहीं मिला। करतारपुर में आज यूके यूनाइटेड और कैनेडियन बिल्स के दरमियान कबड्डी मैच भी होगा। सदर ट्रंप का एक बार फिर जनूबी अफ्रीका पर नस्लकुशी का इल्जाम। G20 इजलास का बायकॉट करते हुए नायब सदर जेडी वेंस को भी वापस बुला लिया। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है, उनकी जमीनें, खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। जब तक ये इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां जारी रहेंगी, कोई भी अमरीकी अहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका ने फैसला अफसोसनाक करार दे दिया।
रूस का यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमला, 3 अफराद हलाक, तवानाई के कई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। सदर ज़ेलेंस्की की रूसी हमलों की मजम्मत, आलमी बरादरी से मॉस्को के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालिबा। डेनमार्क का 15 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। डेनमार्क हुकूमत के मुताबिक वालिदैन को 13 साल तक के बच्चों को कुछ प्लेटफॉर्म्स तक रसाई देने की इजाजत होगी। गुज़िश्ता माह डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने नौजवानों की ज़हनी सेहत के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी का मुतालिबा था। कंबल और चादर का झगड़ा भारतीय फौजी की जान ले गया। राजस्थान में भारतीय फौजी छुट्टी पर घर जा रहा था। ट्रेन में चादर या कंबल मांगने पर अटेंडेंट से झगड़ा हुआ। अटेंडेंट ने अहलकार पर चाकू से हमला कर दिया। ज्यादा खून बह जाने से अहलकार की मौत हो गई।